मैं डॉक्टर फहीमा प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी रांची। हमारी प्यारी बच्ची और दाबस, आज मैं आप लोगों को ब्रिज नारायण चकबस्त का नज़्म खाके हिंद पेश करूँगी। समझ गई? पहले तो कुछ ब्रिज नारायण चकबस्त के बारे में जान लें। उनका नाम है ब्रिज नारायण तखल्लुस चकबस्त। उनकी पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी फैजाबाद यूपी में। वफ़ात उनका हुआ है 1926 ईस्वी रायबरेली यूपी में। उन्होंने खाके हिंद जो नज़्म लिखा है काफ़ी मानी खेज़ है और हुब्बुल वतनी की नुक्ता निगाह से कामयाब नज़्म। समझ गई? नज़्म के हवाले से उन्होंने अपना ख्यालात का जो इजहार किया है वो काफ़ी काबिल कबूल है। तो मैं उनका नज़्म खाके हिंद का खुलासा आप लोग को बताऊंगी, आप लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो शुरू किया जाए। नज़्म खाके हिंद का खुलासा और फ़नी जायज़ा मैं आज आप लोग को बता रही हूँ। नज़्म खाके हिंद के शायर ब्रिज नारायण चकबस्त हैं। ये नज़्म उनकी हुब्बुल वतनी की अक्कासी है। इस नज़्म में शायर ने मादरे वतन हिंदुस्तान की अज़मत व रफ़त का जिक्र करते हुए कहा है कि ए अर्ज़ हिंद, तेरी अज़मत और रफ़त में क्या शक है कि अल्लाह की कुदरत का फैज़ है, तेरे लिए रवां दवां है। तेरी पेशानी से हुस्न कुदरत पूरी तरह आश्कार है और तेरी ज़ेब व ज़ीनत और बुलंदी का क्या मज़कूर। हर सुबह सूरज की रोशनी हिमालय की आराइश करता है। तेरी मिट्टी से इल्म हिकमत के वो चश्मे जारी हुए कि जिसकी जियाबारियाँ चीन व अरब में भी नज़र आती हैं। जब हमारी दुनिया पर जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, उस वक्त तेरी सरजमीन दुनिया को रोशनी दिखा रही थी। तेरी अज़मत की दलील यह है कि जब यूनान इल्म फ़न से आशना तक न था, उस वक्त तेरी दानिशगाहें रोशन इल्म से जगमगा रही थी। शायर अगले बंद में कहते हैं कि आज भी तेरी फूलों में और फलों में वही ताजगी है। मोर आज भी जंगलों में रक्स करते हैं और बादलों की कड़क में भी वैसी ही शिद्दत मौजूद है। मगर अफसोस यह है कि बाशिंदों के हौसले पस्त हैं। अंजुमन वही है मगर शमा अंजुमन बुझ चुकी है और खाके वतन वही है लेकिन हुब्बे वतन ख़त्म हो चुका है। समझ गई? माने जो मोहब्बत वतन से वो ख़त्म हो चुकी है। शायर आगे इस मर्द मुजाहिद को दावत देता है कि कोई तो आगे आकर हुब्ब कौमी का सूर फूंक दे और बाशिंदगाने वतन को अज़मत रफ्ता का भूला हुआ अफसाना सुना दे, ताकि उनके मुर्दा तबीयतों की अफसरदगी मिट जाए और इस राख में दबी चिंगारी शरारों की शक्ल में बुलंद हो जाए। जब वतन इनकी आंखों का नूर बन जाए, दिल का सरूर और दिमाग का खुमार हो जाए। शायर आखिरी बंद में कहता है कि वतन की सुबह की रोशनी हमारे लिए दूध की नहर की तरह है। समझ गई? वो बता रहे हैं मन इसकी रोशनी जो है, मन उसकी इतनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं कि दूध से उन्होंने मिसाल दिया। इस अंजुमन के मज़ाहिर आँखों की रोशनी है, इसका ज़र्रा फ़क्र महताब है। यहाँ के कांटे भी फूलों से कम नहीं और इस सरज़मी पाक के गिर्द गुब्बार भी हमारे लिए लिबास तफ़ाकुर है। लिहाजा शायर की ख्वाहिश है कि इसके मरने के बाद भी उसे खाके वतन का ही कफन चाहिए। मतलब शायर इस तरह से कह रहा है कि जितनी ही परेशानियां हों, लेकिन जिसे अपने देश से अपने मुल्क से मोहब्बत होगा तो खाके वतन का ही कफन मांगता है, माने यहीं की मिट्टी में वो दफन होना चाहता है। समझ गई? जिस तरह से बहादुर शाह जफर ने कहा था, उनको रंगून में अंग्रेज ने भेजा था, उन्होंने क्या शेर पढ़ा था, 2 गज ज़मीं भी मिल न सकी कुए यार में। तो इंसान तड़पता है तरसता है अपने मुल्क से जब बाहर जाता है तब, और जब यहाँ रहता है तो उसकी कदर वो नहीं करता है। तो कहने का मकसद इसकी कदर करो, इससे मोहब्बत करो, इसके लोग में भाईचारगी पैदा करो। ये सारी चीज़ें शायर ने इस खाके हिंद में पेश कर दिया। ठीक है, तब चलिए अगले क्लास में फिर बातें होंगी, है ना, और इंशाल्लाह हम बताएंगे। इसका ऐसे 1-2 सवाल है जो सुन लीजिए और उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें शायर ने कहा, आखिर शेर में शायर ने किन जज्बात का इजहार किया, तो इसका जवाब आखिरी शेर में शायर कहता है, वतन की सुबह की रोशनी हमारे लिए दूध की नहर की तरह है। इस अंजुमन के मुज़ाहिर आँखों की रोशनी है,
اس کا ذرہ فخر مہتاب ہے، یہاں کے کانٹے بھی پھولوں سے کم نہیں، اور اس سرزمین پاک کے گرد و غبار بھی ہمارے لیے تفاخر ہے۔ لہذا شاعر کی خواہش ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے خاک ہند کا ہی کفن چاہیے۔ پھر دوسرے سوال میں شاعر یہ کرتا ہے کہ کرنوں سے ہمالیہ کی چوٹی گون نہ، یہ ایک استعارہ ہے، اس کی تشریح کیجیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اس کا جواب یہ ہے، ہمالیہ کی چوٹی سالوں بھر برف سے ڈھکی رہتی ہے، اور جب اس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس کی چمک آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے۔ شاعر اس اشارے کی زبان میں بتانا چاہتا ہے کہ ہمالیہ جو ہندوستان کے صحرے کے مانند ہے، اس کی اس کیفیت سے کسی حسین دوشیزہ کے زلفوں کی آرائش کا احساس ہونے لگتا ہے۔ سمجھ گئی؟ اور جیسے لگتا ہے کہ وہ دودھیا رنگ میں ڈوبی ہوئی لہراتی ہوئی چوٹی اس کے شانے پہ جھول رہی ہیں۔ سمجھ گئی؟ اس طرح سے آج میں نے خاک ہند آپ لوگوں کو مکمل کرا دیا۔ کہیں اگر پریشانی لاحق ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ۔